तो हम लोग ने जैसे सिंपल बात की कि पावर बीआई में रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है। रो कॉन्टेक्स्ट रिफर करता है कि जब किसी हम रो की बात कर रहे हो, जब भी हम कोई फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हर रो इंडिविजुअली जो है आपकी इवेलुएट होती है। और अगर दूसरा केस तब आएगा जब हम कोई इटरेटिंग फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सम एक्स, फिल्टर, एवरेज एक्स एक्सेट्रा। तो पहले हम लोग कुछ रो कॉन्टेक्स्ट के एग्जाम्पल देखते हैं कि पावर बीआई में कब कब रो कॉन्टेक्स्ट जो है वो लगता है। क्योंकि डेक्स जो है उसका यूज करके हमने ये तो सीखा था कि हम एक बेसिक मेजर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये टाइटैनिक डेटा सेट है। अभी टाइटैनिक डेटा सेट में हमें अगर मान लीजिए काउंट करना है कि टोटल कितने पैसेंजर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, मॉडलिंग टैब पे जाएंगे, एक न्यू मेजर बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आप उस न्यू मेजर में लिखेंगे एक फॉर्मूला, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पे सीधे लिखना है काउंट पैसेंजर्स। तो ऐसा हमने एक यहाँ पे लिखा, और काउंट पैसेंजर्स में हमने लिखा काउंट। और यहाँ पे देखिए जब हम काउंट लिख रहे हैं तो काउंट के ही कितने सारे या वेरिएशंस आ रहे हैं। काउंट है, काउंट ए है, काउंट ए एक्स है, काउंट रोज है, काउंट एक्स है, राइट। तो अभी मान लीजिए हम काउंट की बात करते, और काउंट में यहाँ पे लिखा है कॉलम नेम। तो कॉलम नेम में अगर मान लीजिए मैं पैसेंजर आईडी लिख देता हूँ, तो ये हमारा एक सिंपल सा मेजर बना। और इस मेजर को जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ गया सिंपली कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं। अगर हम यहाँ से एक सिंपल कार्ड ले लेते हैं, और इस कार्ड विजुअल में हम लोग इसको सीधे ड्रैग कर देते हैं। तो ये ड्रैग जब हम करेंगे, ये अपना जो है फॉर्मूला लगा के इसने निकाला 891 पैसेंजर्स यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, इस पूरे डेटा सेट में। ये बेसिकली है नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे हमने सिंपली एक मेजर बनाया। पर अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है जो हमारा टेबल है, उसमें हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनका सर्वाइव्ड दिया है, 0 1 करके दिया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें इसके बेसिस पे एक कॉलम यहाँ पे बनाना है, जिस कॉलम में लिख के आ जाए यस और नो। आप समझ गए बात। जैसे ये तो सर्वाइव्ड 0 या 1 है, मगर हम सिंपली चाहते हैं कि यस और नो लिख के आ जाए। तो हम कैसे करेंगे कि अगर हम यहाँ से जाएंगे मॉडलिंग में, तो हमारे पास मॉडलिंग में एक तो पहले उसने कहा मेजर बना लो, दूसरा उसने कहा कॉलम बना लो। तो अगर हम एक न्यू कॉलम बनाते हैं तो बाय डेफिनेशन वहां पे अपने आप, जब हम कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं तो रो कॉन्टेक्स्ट अपने आप लगता है, यानी एक्सप्रेशन हर रो के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ से एक न्यू कॉलम बनाते हैं, और इस न्यू कॉलम में हम लोग जो फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, तो जैसे मैं एक बार यहाँ पे नोट पैड ओपन कर दूँ जब तक ये अपना लोड हो रहा है। तो पावर बीआई है, या आपने एक्सेल भी पढ़ा होगा, तो उसमें एक फंक्शन इफ नाम से है, ठीक है। इफ के अंदर हम लोगों को बेसिकली 3 पैरामीटर्स पास करने हैं। पहला पैरामीटर जो है वो हमारा एक्सप्रेशन होता है, कि आप एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा कि आप क्या इवेलुएट करना चाहते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू आया तो आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, कि अगर वो चीज़ ट्रू हुई। अगर ये एक्सप्रेशन का आउटपुट फॉल्स आया तो यहाँ, और ये पूरे के पूरे रो वाइज इवेलुएट होगा। तो जैसे अगर हम इस कॉलम पे आते हैं और इस कॉलम को हम यहाँ से इवेलुएट करते हैं, तो एक मिनट हम इसको पकड़ लेते हैं। एक बार जाके न्यू कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। अब इस कॉलम में हम लिख देंगे
इज सर्वाइव्ड या इज अलाइव ऐसा करके कुछ वहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि आफ्टर द एक्सीडेंट इज अलाइव। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए लिख देते इफ। अब देखिए इफ में उसने यही हमें यहाँ पे फॉर्मूला बताया कि यहाँ पे एक लॉजिकल टेस्ट लिखिए, रिजल्ट अगर ट्रू हुआ तो, और रिजल्ट अगर फॉल्स हुआ तो क्या लिखना चाहते हैं। तो हमने लिखा इफ सर्वाइव्ड। तो यहाँ पे जो हमारा मेन वेरिएबल है वो ये सर्वाइव्ड कॉलम है, पर आप यहाँ पे कैसे उस कॉलम के वेरिएबल को लिखेंगे, उस टेबल के साथ। तो हमने लिखा इफ टाइटैनिक स्क्वायर ब्रैकेट सर्वाइव्ड। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि इस टेबल का ये कॉलम अगर इसकी वैल्यू है 1 तो हम लिख देंगे यस, ऐसे जो या हमारा अलाइव, रिजल्ट। जी, या फिर उसमें लिख देंगे अलाइव। या अच्छा, अलाइव यस। लिखेंगे। यस हाँ, यस। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अलाइव ट्रू फॉल्स, बेसिकली आपको जो भी लिखना हो, और यहाँ पे आप लिख देंगे नो। तो अब मेरा आप लोग से क्वेश्चन है कि ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, ये लूप थ्रू होगा ईच रो, या केवल एक बार एज अ फाइनल आउटपुट आएगा। सर ये रो बाय रो होगा। राइट, ये रो बाय रो होगा। तो इसीलिए जब भी हम एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे तो वो हर रो वाइज होगा। ये कॉमन सेंस की भी बात है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कब हमारा रो कॉन्टेक्स्ट और कब हमारा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट यूज होगा। अब ये अपना जो है बेसिकली अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला, और एक नया कॉलम यहाँ कैलकुलेट हो गया। तो ये यहाँ पे जब आया तो आप देखिए इज अलाइव में नो यस नो यस नो यस ऐसा यहाँ पे आने लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आएगा, और ये हो गया हमारा पहला, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ओ सॉरी, अबाउट रो कॉन्टेक्स्ट। ओके। सर क्वेश्चन सर, हाँ अब जैसे हमने ये फाइल थी, टाइटैनिक की फाइल थी, राइट? हाँ अब इसमें हमने ये नया कॉलम बनाया है, तो जी अगर इसे हम सेव कर देंगे, इस जो भी हमने इस पे अभी काम करा है, हाँ और इसे दोबारा से ओपन करेंगे, तो ये होगा ना सर? ये जो भी हमने कॉलम बनाया है, हाँ, ये आपके पावर बीआई में रहेगा। राइट? आपके पावर बीआई में ये सारा कुछ रहेगा आपका। लेकिन ऐसा नहीं कि ये एक्सेल में भी बन गया होगा, ऐसा नहीं, जी जी जी। क्योंकि हम एक्सेल में कोई भी बदलाव नहीं कर रहे। और बेसिकली जब डेटा सेट हमने लोड कर लिया तो उसका एक तरीके का स्निपेट यहाँ पे बन गया है ना, एक्सट्रैक्ट हो गया है हमारे पास। जी जी। ऑल्दो जब हम डेटा सेट में कोई चेंज करके यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपको जैसे, क्योंकि ये चीज़ तो हम लोग एक्सेल में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। यहाँ पे जैसे हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख देने, इक्वल टू इफ। अब इफ में भी देखिए आप लिख रहे, सेम ही फॉर्मूला है ना, देखिए, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, राइट। अब यहाँ पे जैसे हमें लिखना है तो यहाँ पे बस हमें वो जो वैल्यू है वो इस तरीके से देनी होती है, जैसे यहाँ सर्वाइव्ड बी पे है, राइट। तो अगर हमने लिख दिया इफ B2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए यस, और यहाँ पे लिख दीजिए नो, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके एंटर दबा दिया तो यहाँ नो आ गया। और इसी को ही डबल क्लिक करके अप्लाई कर दिया ओवर ऑल रोज, राइट। और इसका नाम जो भी लिखना हो लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने इसका नाम लिख दिया सर्वाइव स्टेटस। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये सर्वाइव स्टेटस करके अब इसको मैंने सेव कर लिया।
तो अब देखिए ये सर्वाइव स्टेटस करके आ गया, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर सकते हैं, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। और यहाँ पे जो भी हमने किया था देखिए वो चीज़ अभी हमारे पास यहाँ पे है, और वहाँ पे भले ही वो चेंज हो गया। तो हम लोग इस तरीके से अपना जो भी यहाँ पे वर्क है वो कर सकते हैं। अब इस इन्होंने एक बात और भी कही है कि use calculated column each row is evaluated independently या use iterating functions। तो iterating functions को समझने के लिए हम लोगों ने एक चैप्टर और भी यहाँ पे बना रखा है, और उस चैप्टर का नाम है डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स। एक बार मैं तो ये हमारा एक कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन सम एक्स एंड सम फंक्शन। इससे आपको थोड़ा और आइडिया होगा ये रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बारे में। सो यहाँ पे हमारा सम फंक्शन होता है। सम फंक्शन आप लोग ने सबने देखा है, सम फंक्शन सिंपली इवेलुएट होता है, और ये क्या करेगा कि अगर उस पर्टिकुलर डेटा सेट में जो हमें वैल्यूज दी होंगी किसी न्यूमेरिकल कॉलम में, उन सबको जोड़ देगा। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को जानना है कि उनका टोटल फेयर कितना हुआ, तो वो कैसे करेंगे कि मॉडलिंग में जाएंगे, एक न्यू मेजर बनाएंगे, और इस मेजर का नाम जो है लिख देंगे टोटल फेयर, ठीक है। यहाँ पे इस मेजर का नाम लिख देंगे टोटल फेयर, और इस टोटल फेयर को कैसे लिखेंगे, सिंपली सम लिखेंगे, और सम के बाद यहाँ पे हम लोग फेयर जो भी हमारा है वो लिख देंगे। बेसिक सी बात है। और ये अपना जो कैलकुलेट होएगा, तो ये इसमें दोनों में डिफरेंस देखिए। सबसे पहले जो मेजर है उसके आइकन में आपको इस टाइप का एक कैलकुलेटर दिखाई देगा, और जो कैलकुलेटेड कॉलम है उसमें एक पीछे हल्का सा टेबल और एफएक्स करके लिखा हुआ है। तो कई बार आप लोग के पास जो पावर बीआई फाइल्स आएंगी प्रैक्टिस के लिए, या हो सकता है किसी और ने करके दिया हो वर्क, तो यहाँ से आप बेसिकली आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से कॉलम में क्या क्या है, वो पर्टिकुलर फील्ड मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी आपको समझ में आएगा। अब ये टोटल फेयर है, तो अगर हमें टोटल फेयर मान लीजिए यहाँ पे दिखाना है, तो हम लोग आराम से इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और इसमें से ये काउंट पैसेंजर हटा के टोटल फेयर डाल देंगे। तो इसमें हमें कोई डिफरेंस क्या है कि जो ये मेजर हम लोग बना रहे हैं, इस मेजर में हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। हम यहाँ से कोई फॉर्मूला या समथिंग लगा नहीं रहे। अगर हम मान लीजिए ये कैलकुलेटेड कॉलम या कैलकुलेटेड मेजर का यूज़ नहीं करना चाह रहे थे, तो पावर बीआई ने उसका भी हमें ऑप्शन दिया है, जो हम लोग ने पहले कई चैप्टर्स में किया, कि हम यहाँ से सीधे सिर्फ फेयर वाले कॉलम को ऐड करें। और अब पावर बीआई हमें यहाँ से ऑप्शन देगा कि कौन सा फॉर्मूला लगा लो। पर इसको लगाने पे बेसिकली पीछे वही वो डैक्स ही चल रहा है, राइट। अभी देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट सम लगा है, तभी तो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। आप देखिए ये वाली वैल्यू हम लोगों ने इसके थ्रू निकाली है, ये वाली वैल्यू ऐसे आ रही। तो ये हमारा हो गया सम। इसी तरह से एवरेज भी यही रहेगा, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब ये रहेगा। पर अगला है कि अब अगला केस देखिए, सम एक्स। जो सम एक्स फंक्शन है वो ज़्यादा वर्सेटाइल है, और ये रो बाय रो कैलकुलेशन करने के लिए काम में आता है। बिफोर समिंग अप द रिजल्ट, it iterates over a table, evaluates an expression for each row, and then sums the result of these evaluations। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेल्स नाम की टेबल है, ठीक है। सो टोटल रिवेन्यू ये निकाल रहे,
पर कैसे निकाल रहे हैं, पहले ये हर रो को, हर रो में जो दो कॉलम्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को फाइनली सम कर रहे हैं। आप ये चीज समझ पा रहे हैं? तो यहां पे क्या हो रहा है कि पहले एक इवैल्यूएशन हो रहा है और वो इवैल्यूएशन के बाद फाइनली सम हो रहा है। ये बेसिकली कुछ ऐसा हो गया कि पहले ये रो बाय रो कैलकुलेशन हुआ, फिर उस रो बाय रो कैलकुलेशन में हम लोगों ने कुछ किया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा फेयर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास लिखा है सिबलिंग, स्पाउस या समथिंग। एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि फेयर को नंबर ऑफ पर्सन के साथ में मल्टीप्लाई करिए और उसके साथ में आप जो है फाइनल वैल्यू निकालिए कितना टोटल फेयर कितना। मान लीजिए ये फेयर पर पर्सन होता मान लीजिए, तो आप कैसे करते हैं यहाँ पे कि फेयर पर पर्सन के केस में आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि जो एक अकेला पर्सन था उसके साथ में अगर सिबलिंग है तो दो हो जाते, समथिंग आप कोई एक्सप्रेशन लिखते जिससे एक कैलकुलेशन होती, और वो एक्सप्रेशन और वो कैलकुलेशन के बाद फाइनल जो आउटपुट आता उसे आप सम करते। तो ये हमारा जो है सम एक्स है, ठीक है, ये हमारा सम एक्स है। ये इटरेट होता है ओवर ईच रो इन एनी टेबल। अब मान लीजिए हमारे पास एक बहुत ही बेसिक सा ही डेटा सेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए सम की बात करूँ तो सम ऑफ प्राइस क्या हो जाएगा, 2122, राइट, सम ऑफ प्राइस हो गया। पर सम एक्स कैसे काम करेगा कि पहले मान लीजिए मैं टोटल लिखता हूँ, ठीक है, तो टोटल कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला लगेगा, राइट। उस फॉर्मूला में होगा C2 मल्टीप्लाइड बाई B2, यही होगा ना। ठीक है, ये 678 हुआ। इस फॉर्मूला को हम रिपीट कर देते हैं, तो ये रो हम लोगों ने एक कैलकुलेटेड कॉलम बना लिया, राइट। और इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, 8242, राइट। तो पावर बीआई में ये चीज सिंपली कैसे हो जाएगी, हम एक डैक्स लिख देंगे। आप बताइएगा डैक्स में क्या लिखूं मैं। तो मान लीजिए हम कह देते हैं टोटल रिवेन्यू मान लीजिए हमें निकालना है, जो जिसका आंसर फाइनली हमारा जो है आना चाहिए 8242। तो एक तरीका तो ये था कि आप एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाएं, राइट। आप ऐसे कर रहे, आप एक टोटल नाम का कॉलम बनाएं और उसमें लिखें टेबल, जो भी टेबल का नाम है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टेबल क्वांटिटी। तो एक बार आपने कैलकुलेटेड कॉलम निकाला जिसका नाम कुछ आपने टोटल प्राइस रख दिया, फिर आप एक दूसरा डैक्स बनाए। तो पहले आपने एक सीसी बनाया कैलकुलेटेड कॉलम टोटल प्राइस नाम का, फिर आपने एक सीएम बनाया कैलकुलेटेड मेजर, और उसको आपने क्या लिखा कि फाइनल, या इसको आपने लिखा टोटल, टोटल प्राइस, जो भी आप नाम लिखना चाहें। तो टोटल टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सम यूज करते और सम के अंदर फिर आप अपना ये वाला जो आपने मेजर बनाया था वो लिख देते, राइट, ऐसा। पर इसमें आपको दो स्टेप्स लगते हैं। आरबीआई ने एक और फंक्शन निकाला कि अगर आपको एक ही बार में टोटल रिवेन्यू निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम एक्स। सम एक्स में आपको पहले टेबल का सिर्फ नाम लिखना है, तो जैसे हमने टेबल का नाम लिख दिया टेबल, और फिर आपको ये इवैल्यूएशन लिख देना है एक ही बार में। और इस तरीके से आपका एक ही बार में
टोटल रिवेन्यू निकल आएगा। तो ये डिफरेंस होएगा सम और सम एक्स के बीच में। सम एक्स में बेसिकली पहले आपको ये निकालना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो टोटल प्राइस है वो हर कॉलम का बनेगा, ठीक है। फिर उस कॉलम का आपने सम किया है, यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप बच गया। हो यहाँ भी वही रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हमारा डिफरेंस होता है बिटवीन सम एंड सम एक्स। और या तो हम रो वाइज कैलकुलेट कर लें और फिर फाइनली कर लें, या फिर अलग से। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही एग्जांपल दिया है कि सम एड्स अप ऑल द वैल्यूज और सम एक्स परफॉर्म्स रो बाय रो कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे इसीलिए जो इस टाइप के फंक्शंस होते हैं जैसे सम एक्स, एवरेज एक्स, जो रो बाय रो प्रोसेस करते हैं वहाँ पे आपका रो कॉन्टेक्स्ट अपने आप अप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा एक ही बार में दो ऑपरेशंस इकट्ठा अप्लाई हो गए। अब एक और फंक्शन होता है फिल्टर फंक्शन, जो हम लोग को वैसे भी पढ़ना है। तो उसके बाद पहले हम लोग फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि ये एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है और refers to set of filters applied to data when a DAX expression is evaluated। तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कब कब बनता है? जब फिल्टर अप्लाई हो किसी रिपोर्ट पे, जैसे स्लाइसर या पेज फिल्टर एक्सेट्रा। तो पहले इसे देखते हैं कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है वो कब कब अप्लाई होता है या फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कब कब क्रिएट होता है। अब हमारा ये टाइटेनिक डेटा सेट है। अभी हम ये सम ऑफ फेयर को हटा देते हैं यहाँ से। तो हमें पता है कि टोटल फेयर जो है कलेक्ट हुआ इस कंपनी को 28.69 के यूरोज या पाउंड, जो भी जिसमें भी है वो डेटा, और उस समय हुआ। और अभी यहाँ पे टोटल 891 पैसेंजर्स थे। देखिए पावर बीआई में यहाँ पे अपने आप एक फिल्टर दिया होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास जो उस पर्टिकुलर विजुअल में जो फील्ड का इस्तेमाल हो रहा होगा या जिन जिन फील्ड्स का इस्तेमाल हो रहा होगा वो अपने आप यहाँ पे ऐसे एक चेक बॉक्स बन के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टोटल फेयर हो रहा है, ये बन के आ गया। तो ये एक याद रखिएगा, तरीका होता है पता करने का कि उस विजुअल के ऊपर क्या क्या फील्ड्स यूज हो रही हैं। तो जो जो फील्ड्स यूज हो रही होती हैं वो बेसिकली यहाँ पे पावर बीआई में तीन तरह के फिल्टर होते हैं। एक फिल्टर ऑन दिस विजुअल, कि आप केवल इसी विजुअल जिसको आपने सेलेक्ट किया है केवल उसी विजुअल पे कोई फिल्टर लगा दीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से फिल्टर लगा दिया जेंडर का, तो अभी वो अपना लोड हो रहा है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि सिर्फ कितने फीमेल है वो जानना चाहते हैं। तो उसको जैसे हमने सेलेक्ट करा तो यहाँ पे देखिए 314 आ गया। ये पर ये नहीं बदला, टोटल फेयर नहीं बदला। आप समझ रहे बात को? टोटल फेयर क्यों नहीं बदला? क्योंकि हमने सिर्फ इस विजुअल पे ही ये फिल्टर लगाया है। अगर इस फिल्टर को हम इस पेज पे लगा दें, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से हटा देते हैं और फिर से इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, पर इस बार हम इस पेज पे लगा रहे। हमने मेल सेलेक्ट कर लिया तो 577 जो भी हुआ, लेकिन अब की बार ये भी बदल गया। ओके, तो यहाँ 577 ये भी बदला, ये भी बदला, क्योंकि ये फिल्टर इस पेज पे लगे हुए हर एक विजुअल को बदल देगा। मान लीजिए हम जानना चाहते हैं एक डोनट चार्ट के जरिए कि कितने सरवाइव किए, कितने नॉट सरवाइव किए। तो एक हमने यहाँ पे डोनट चार्ट लगाया और डोनट चार्ट में हमने लेजेंड में बेसिकली खींच के ले आए हम। लेजेंड है, ये लेजेंड फील्ड में ले आए सरवाइव्ड, ठीक है। या हम लोगों ने अभी एक वो बनाया भी था ना, कॉलम इज अलाइव, तो उसको लेजेंड में ले आए। तो इज अलाइव या तो नो हो गया या यस हो गया। और वैल्यू में हम क्या ले आए? काउंट ऑफ पैसेंजर्स, यहाँ से सिंपली। तो यहाँ से काउंट ऑफ पैसेंजर, तो इससे हमें दिख रहा है साफ साफ कि
इज अलाइव 468 में नो है, 109 में यस है, पर यहाँ एक फिल्टर लगा हुआ है, और वो फिल्टर है कि केवल मेल के केस में। अगर हमें फीमेल के केस में भी देखना है, तो फीमेल के केस में यस में जो है देखिए 74% लगा हुआ है, यानी कि ज़्यादातर फीमेल को बचाया गया। ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में 61% नहीं बच पाए। तो ये इस पेज पे लगे हुए सभी फिल्टर्स पे काम करे, सभी विजुअल्स पे काम करेगा। पावर बीआई के अंदर हम लोग एक नहीं बल्कि कई पेज की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो एक पेज में मान लीजिए हम कोई एक बात बताना चाहते हैं कि सरवाइव्ड का बताना चाहते हैं, दूसरे केस में मान लीजिए हम पैसेंजर क्लास वाइज कुछ बताना चाहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमने एक बार चार्ट ले लिया, और ये दूसरा पेज है, और इस बार चार्ट में हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की कि हर पैसेंजर क्लास में कितने कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो हर पैसेंजर क्लास में कितने कितने ट्रैवल कर रहे थे, पी क्लास को एक्स एक्सिस पे ले लिया, और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने कि कितने कितने लोग, यानी काउंट ऑफ पैसेंजर्स। तो इससे हमें दिखा कि जो थर्ड क्लास थी उसमें ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे। इसमें लेजेंड में हम जो हमने अभी कैलकुलेटेड कॉलम बनाया उसे भी ला सकते हैं, इज अलाइव, तो हमें हर क्लास का रेशियो भी नज़र आएगा। तो जैसे लेजेंड में इज अलाइव लाए तो ये देखिए फर्स्ट क्लास में यस की रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, बाकी दोनों क्लास में इसमें लगभग 50-50 है, इसमें तो बहुत ही कम है। यानी जो फर्स्ट क्लास के लोग थे जिन्होंने हाई टिकट प्राइस लिए थे वो ज़्यादा बचाएंगे। तो ये सब केस स्टडीज। पर यहाँ पे अब हमारे पास दो फिल्टर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने सिर्फ फीमेल सेलेक्ट किया, तो वो इस पेज पे तो सारे विजुअल बदल गए, पर यहाँ नहीं बदले, राइट। यहाँ पे क्यों नहीं बदले, क्योंकि हमने कहा पावर बीआई से कि फिल्टर सिर्फ इस पेज पे लगाओ। तो फिल्टर पहला आपने सीखा कि सिर्फ उस विजुअल पे आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे, या उस पेज पे लगा सकते हैं, और या सारे पेज पे लगा सकते हैं। वो कॉपी नहीं करने दे रहा। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यही जेंडर का फिल्टर या इज अलाइव का फिल्टर कुछ भी हम मान लीजिए ऑल पेजेस पे लगा दें, तो इस बार अगर मैंने यहाँ फीमेल सेलेक्ट किया तो ये देखिए, और यहाँ भी आपका जो है पूरा का पूरा गेम बदल गया। फीमेल के केस में तो फर्स्ट क्लास के लगभग सभी को बचा लिया गया। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़ ये समझना कि जो फिल्टर्स है वो हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीन लोकेशन याद रखेंगे कि फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेज, ठीक है। अभी हम ये फिल्टर क्लियर कर देते हैं, तो ये वापस से आ गया। ये जो फिल्टर हैं ये हम लोग पहले से अप्लाई कर देते हैं पेजेस पे, पर ये रिपोर्ट्स जो हम लोग बना रहे वो उन लोगों के लिए बना रहे जो लोग एक्चुअली में जाके इन रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, इनका यूज करेंगे। तो उनके लिए हमें बेसिकली फिल्टर देने होते हैं ताकि उनको एक इंटरैक्टिव फीचर मिले। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से ये स्लाइसर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। ये स्लाइसर है, ये भी फिल्टर का काम कर रहा है, पर ये ऑप्शन अब यूजर के पास आ गया। तो ये भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, ये भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप यूजर को इंटरेक्टिव फीचर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ भी हमने यही किया, जो जेंडर है उसे एज अ फिल्टर ऐड किया। अगर मैं फीमेल किया तो ये, और मेल किया तो ये तो बड़ा अच्छा है कि यहीं से हमें दिख रहा है, ये कहीं हिडन नहीं है। पर ये यहाँ पे नहीं है। तो इस पेज में भी वो करने के लिए क्या करना पड़ता है। अब देखिए, अगर मैं इस फिल्टर को यहाँ से सीधे जो है कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी दबाया मैंने इसको सेलेक्ट करके,
और यहाँ पे इस पेज पे ले आके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए पावर बीआई मुझसे तुरंत एक डायलॉग बॉक्स आएगा मेरे सामने, और ये कह रहा है कि वन और मोर कॉपीड विजुअल कैन स्टे इन सिंक विद द विजुअल इट वाज कॉपीड फ्रॉम। तो अभी देखिए सिंक में है, वहाँ पे फीमेल सेलेक्टेड है, तो ये फीमेल के हिसाब से डेटा दिखा रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि सिंक करना चाहते हो या डोंट सिंक। इसका मतलब है कि एक फिल्टर जब अप्लाई हुआ किसी एक पेज पे, तो वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ मेल पे सेलेक्ट किया तो वहां भी वो बदल जाएगा, देखिए। तो ये सिंक्रोनाइजेशन हो गया फिल्टर्स का। तो ऐसे अगर आपकी रिपोर्ट में 5, 10, 20 कितने भी पेजेस हैं जहाँ पे आप एक स्टोरी बता रहे हैं, अलग अलग चीजें बता रहे हैं, तो ये जो है आपका फिल्टर काम करेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज याद रखिए। और अगर आपको नहीं चाहिए ये सिंक्रोनाइजेशन, तो आप बेसिकली, अभी मैं हटा देता हूँ इसको, आप जब कॉपी करें एक, क्योंकि फिल्टर्स तो हम लोग कॉपी करते हैं, सारे पेज पे लगभग अप्लाई करते हैं वो फिल्टर्स, तो बस यहाँ डोंट सिंक कर दीजिए और ये अपने आप ही जो है। अब आप यहाँ पे चाहे जो कीजिए, यहाँ पे आपका कोई, यहाँ देखिए यहाँ मेल सेलेक्टेड है और यहाँ पे फीमेल है, तो अब ये दो पेज बिल्कुल अलग अलग जो है बन गए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का पहला केस है कि एक्सप्लिसिट फिल्टर अप्लाइड इन रिपोर्ट लाइक स्लाइसर, पेज फिल्टर एक्सेट्रा, तो ऐसे केसेस में फिल्टर आ जाएगा। फिर दूसरा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कब आता है? कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर दैट इनहेरेंटली अप्लाई फिल्टर्स। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक कैलकुलेटेड कॉलम लगाया, तो यहाँ पे भी एक तरीके से हमने जो किया वहाँ पे, खैर ये तो कॉलम बन गया, मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं सिर्फ जो है उन्हीं लोग को सेलेक्ट करना चाहता जो सर्वाइव्ड हैं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ से एक सिंपल केस बना सकता था। जैसे अगर मान लीजिए मैं टेबल, यहाँ होम पे आया, पहले तो इधर आ जाते हैं और यहाँ से मैंने मॉडलिंग पे, अभी तक हमने न्यू मेजर और न्यू कॉलम बनाया था, एक न्यू टेबल भी हम बना सकते हैं। तो जब हम न्यू टेबल बना रहे, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम हम लोग लिख ले रहे हैं टेस्ट टेबल, कुछ भी, बाद में इसका नाम सही कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नया टेबल बनने लगा। ठीक है, अगर हम फिल्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फिल्टर जब हम यूज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि पहले उस टेबल का नाम लगाओ जिसको फिल्टर करना चाहते हो, ये टेबल है, तो मैंने कह दिया कि टाइटैनिक को करना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं कि फिल्टर का एक्सप्रेशन लिखो, तो हम लोग लिख देते हैं कि सर्वाइव्ड की वैल्यू जो है वो 1 हो, ऐसा कुछ हमने कोशिश किया। तो जैसे ये क्रिया, आप देखेंगे यहाँ जो टेबल हमारी क्रिएट हो रही है और अभी रन कर रहा है, तो ये टेस्ट टेबल क्रिएट हुई, और ये यहाँ पे टेबल व्यू में जाएंगे तो ये टेस्ट टेबल दिख रही है। ठीक है, पर यहाँ हुआ क्या देखिए, सारे के सारे सर्वाइव्ड जो हैं वो 1 है, यहाँ पे 0 का कोई केस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो टेबल हमने बनाई वो फिल्टर करके बनाई। तो ये छोटा सा चाहे नोट आप लिख लें कहीं पे, और ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो फिल्टर नाम का फंक्शन है, इस फिल्टर नाम के फंक्शन को यूज करके यहाँ पे देखिए रो बाय रो कैलकुलेशंस में, ठीक है, पर ये फिल्टर नाम का फंक्शन का यूज करके हम लोग एक कैलकुलेटेड टेबल बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर जिसमें फिल्टर अप्लाई हो। जैसे मान लीजिए हमें, ये तो हो गया एक फिल्टर टेबल का यूज, फिल्टर फंक्शन का यूज। मान लीजिए ये जो टाइटैनिक है,
मेन वाला टेबल है, इसमें हमें जानना है कि एवरेज एज ऑफ वो लोग जो सरवाइव्ड हुए। सो ऐसा कुछ हमें निकालने का जो है टास्क मिला। तो जैसे हम एक यहाँ पे न्यू मेजर पे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए कई तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप एक कैलकुलेटेड टेबल बना लीजिए। हमने ऑलरेडी बना ली कि जो लोग सरवाइव्ड हुए उनकी एक टेबल ही बना ली। तो उस टेबल में आप एक सिंपली मेजर अप्लाई कर दीजिए और यहाँ से सीधे एवरेज एज निकाल लीजिए। तो कैसे करना है कि यहाँ से एक न्यू मेजर लिया, और पर याद रखिए कि उस टेबल में निकालना है जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव्ड लोग हैं। तो उसके अंदर आपको आपने एक यहाँ से निकाला एवरेज एज सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड लोगों की एवरेज एज क्या है। और यहाँ से आप कैसे, यहाँ पे सिर्फ आपको एवरेज लिखना है, ठीक है। और एवरेज बस एक एज सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे बताइए क्या ये आपको कोई वो दे रहा है, मतलब कोई आपको दूसरा पैरामीटर दिखा रहा है एवरेज फंक्शन, सिर्फ एक जो है। तो यहाँ पे आप कोई फिल्टर या कुछ भी समथिंग आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे निकाल लें तो जैसे इजी तरीका है कि हमने दो स्टेप में फिल्टर लगाया। मतलब हमने दो दो चीजें हमें निकालनी थी, एवरेज एज ऑफ सर्वाइव्ड। तो हमने क्या कर लिया कि पहले तो सब सर्वाइव्ड का एक अलग टेबल बना लिया, और फिर एवरेज एज सर्वाइव्ड नाम का एक कॉलम बना लिया, ओ सॉरी कैलकुलेटेड मेजर बना लिया। और अगर हम एवरेज एज सर्वाइव्ड अब यहाँ से ऐड करेंगे तो वो है 28.34, आंसर आ गया। पर अगर मान लीजिए हम कोशिश करते यही चीज़ यहाँ पे ट्राई करते, तो अगर हम मॉडलिंग टैब में गए, न्यू मेजर पे गए, तो हमें बेसिकली कोई एक ऐसा फंक्शन देखना पड़ेगा जो हमें फिल्टर भी लगाने दे और साथ में एक एक्सप्रेशन भी लिखने दे, राइट। फिल्टर भी लगाए कि सेलेक्ट ओनली पीपल हु हैव सर्वाइव्ड, और एक्सप्रेशन भी लिखने दे कि उनका एवरेज एज निकालो। तो अगर हम एक फंक्शन पे बात करें कैलकुलेट, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, वो एक्सप्रेशन और फिल्टर दोनों दे रहा है। कोशिश करते, तो हमने कहा कैलकुलेट एवरेज टाइटैनिक एज। अब आती बात फिल्टर की, सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1। इस मेजर का एक नाम लिख देते हैं हम लोग। सर हाँ टेस्ट टेबल को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर हमें हमें हाँ, दूसरा यहाँ टेबल पे लेना है। हमें टेस्ट टेबल नहीं लेना है, यहाँ पे हमें टाइटैनिक लेना है बेसिकली। जी जी। यहाँ पे वो मैंने ध्यान नहीं दिया शुरुआत में। और एक चीज आपको और भी बताऊंगा, जैसे क्योंकि टेस्ट टेबल में नाम में स्पेस है, तो उसे सिंगल कोट में लिखना बहुत जरूरी है। पर क्योंकि टाइटैनिक में नहीं है नाम में स्पेस, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ऐसा इसको थोड़ा उल्टा लिख दे, सर्वाइव्ड एवरेज एज। इसीलिए जब हम लोग भी कभी करते हैं तो हम लोग राइट क्लिक करके हमेशा न्यू मेजर बनाते, नहीं तो वो वहीं चला जाता है, राइट। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। हाँ, बंद तो इसी में रहा, सर्वाइव्ड एज करा। तो ये एक ही बार में वही चीज कर रहा है जो हम लोगों ने वहां पे दो बार में की थी।
अब यहाँ पे कुछ ये बोल रहे हैं 28.85, जो हम लोग को बाद में समझना पड़ेगा कि क्या है। और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे कुछ ब्लैंक भी है, देखिए कुछ एज ब्लैंक भी है, राइट। तो उस वजह से जो है वो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम लोग जैसे एक इस वाले विजुअल के ऊपर कहें कि जैसे यहाँ पे एज का एक फिल्टर दे दे, नॉट ब्लैंक, अप्लाई, तो वो कुछ अपना डिफरेंस दे रहा है। बाद में हम लोग इसको भी समझेंगे क्यों है। पर बेसिकली ये अपना एक तरीका है कि एक बार में हम कह रहे हैं कि एवरेज एज निकालो या सरवाइव की वैल्यू 1 हो, और यहाँ से हमने एक वो केस निकाला जहाँ से उसने पहले ही कैलकुलेटेड टेबल बना ली जिसमें सिर्फ 1 है, और फिर उसका एवरेज निकाला। तो ये हमारा जो है एक है कि कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर जिसमें फिल्टर्स इनहेरेंटली अप्लाई होते हैं। और फाइनली मैंने एग्जांपल दिया है कि डैक्स फंक्शन जैसे कैलकुलेट, और ये क्या कर सकते हैं कि ये मॉडिफाई कर सकता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को। जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी अप्लाई हुआ है उसके ऊपर ये चला जाता है। तो filter context combine all the filters that are applied through various means, including user selections in report, to determine what data is visual and therefore what data is used in calculation. तो जैसे एक एग्जांपल लिया है कि एक मेजर है टोटल सेल्स निकालना है। When you add this measure to a report with a slicer, the filter context changes based on year selected. वो ये एग्जांपल हम लोग आगे करेंगे भी। पर जो कैलकुलेट फंक्शन है वो क्या कर सकता है कि ऊपर जो भी स्लाइसर वगैरह जो कुछ भी दिया है उसको मॉडिफाई कर देगा और सेल्स ईयर और ये सब चीज़ें निकाल देगा। ये हम लोग नेक्स्ट आगे और डिटेल में समझेंगे। इसके आगे हम लोग को जैसे इस तरीके के आप फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे सम एक्स और कैलकुलेट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे सम एक्स के अंदर भी हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं, क्योंकि सम एक्स आपको जैसे हम लोग ने बताया ना कि सम एक्स जो है वो रो बाय रो इटरेट होगा, राइट। तो क्योंकि वो रो बाय रो इटरेट होगा तो वहाँ पे आप इन्होंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सम एक्स के अंदर फिल्टर किया है, और फिल्टर में आपको पता है कि अभी अभी हमने यूज़ किया कि पहला टेबल का नाम होता है फिर एक्सप्रेशन होता है। तो टेबल का नाम हमने रखा सेल्स और एक्सप्रेशन रखा कि टोटल सेल्स की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो, और इसको एज सेल्स टोटल सेल्स जो है आउटपुट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जो है करने वाले हैं कि रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का यही एक एप्लीकेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हम लोग ने अभी पढ़ा है वो है कैलकुलेट। तो आप लोग का एक अपने एंड से होना चाहिए कि कैलकुलेट फंक्शन को आप अप्लाई करें और यूज़ करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते। तो इसके बाद हम लोग और भी जो ये हमारे सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने जो किया है वहाँ पे करेंगे हम लोग इसका यूज़। और आप देखेंगे बेसिकली कोई भी डेटा सेट जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है कोई भी, उस सभी डेटा सेट्स में हम लोग इस टाइप की चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। और एक मैं आप लोगों को रिपोजिटरी और बता रहा हूँ जो आप लोग को बहुत काम आएगी। यहाँ पे ऐसे सर्च कीजिए सीबॉन डेटा सेट, तो यहाँ पे रिपोजिटरी फॉर सीबॉन एनालिसिस आ जाएगी। सीबॉन एक लाइब्रेरी है पाइथन की। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डेटा सेट्स आएंगे। इसमें एक जैसे ये आइरिस क्लासिफिकेशन डेटा सेट है, इस पे आप एक छोटा सा डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये सब एग्जांपल मैं दूंगा आपको, मतलब हमने अपने चैनल पे इसके वीडियोस बना रखे हैं।
तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ हमें फूलों की पता है, और उनके बेसिस पे हम उनकी स्पीशीज यानी प्रजाति कौन सी है वो पता कर रहे हैं। कुछ फूल छोटे होंगे, कुछ फूल बड़े होंगे, तो ये इस पे आप करिए, और शायद हम लोग ने किया था। इसके बाद सेम उसी तरीके का डेटा सेट है पेंगुइन्स का, सेम। जैसे वहां पे फूलों की पंखुड़ी की लंबाई और पंखुड़ी की चौड़ाई ऐसे निकाली गई थी, फ्लिपर लेंथ, यहाँ पे पेंगुइन की फ्लिपर यानी उनके पंखों की लेंथ, और बिल लेंथ और बिल डेप्थ यानी जो उनके चोंच होती है ना उसकी, माउथ की लेंथ और विड्थ, और उनका वेट, और वो कौन से आइलैंड पे पाए जाते हैं, तो उनकी स्पीशीज पता की जा रही है। ये भी पूरा का पूरा डेटा सेट है, तो मैं आप लोगों को दूंगा। ये सारे क्लासिफिकेशन के डेटा सेट्स हैं, ओके। इसी तरह से ये टैक्सीज है, बहुत अच्छा डेटा सेट है। काफी पुराने डेटा सेट्स हैं ये, लेकिन ये देखिए अब ये इस तरीके से दिया है। यहाँ से आपको लग रहा होगा ये कैसा है, पर ये क्योंकि एक काफी लार्ज टेबल है, इसे जब आप डाउनलोड करेंगे और लोड करेंगे तो पावर बीआई इसे प्रॉपरली टैबुलर फॉर्म में दिखाएगा। यहाँ पे आपके पास टाइम भी है, देखिए। तो आप लाइन चार्ट्स बना सकते हैं, टाइम ग्राफ एनालिसिस कर सकते हैं इसमें, कि पिकअप और ड्रॉप ऑफ पैसेंजर, कितनी डिस्टेंस हुई, कितना फेयर हुआ, कितनी टिप दी, कितना टोल लगा, टोटल वैल्यू क्या थी, किस कलर की टैक्सी थी, पेमेंट मेथड क्या था, पिकअप जोन क्या था, ड्रॉप ऑफ जोन क्या था। इन सब पे आप एक अच्छा सा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो वो आप लोग अब एक बार में नहीं, पर धीरे धीरे इस टाइप, ये जो सीबॉन के जो डेटा सेट्स हैं इनको भी आप यूज कर सकते हैं।